प्रॉपर्टी किसकी है? कब्रिस्तान वालों की। कितने साल से है? 120 साल से। आप कब आए हैं वहाँ? 2, 3, 4 साल पहले। क्यों आए वहाँ? मेरी प्रॉपर्टी है, हम उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, दरवाजा खोलेंगे, आप आगे कहोगे कि लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। लाए क्यों लड़कियों को वहां? कौन लाया वहां? कब्रिस्तान उठ के वहां गया था कि तुम उठ के आए वहां पे? किसने परमिट किया वहां बनाने के लिए वीमेंस कॉलेज? मजाक तुम लोगों जमशेदपुर को नहीं चलेगा ये सब। ये सुन लीजिए, आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सब चलेगा नहीं, ये सब बंद होगा। तो हम 10 तल्ला मकान भी बना लें कब्रिस्तान में तो हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा है भी नहीं। कब्रिस्तान की एक कमेटी है जो एक ट्रस्ट है, उसको एक आदिवासी जो हैं भद्र मानुस, जिन्होंने ये ज़मीन उनको दी, और इन्हीं को हम ही को नहीं दी, इन्होंने राधा कृष्ण मंदिर के लिए बंगाली लोगों को ज़मीन दी, जिस पर रघुवर दास, जिसका एक सब्सटेंशियल लैंड कब्जा करके वहाँ कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवा चुके हैं। कोई नक्शा पास नहीं किया था स्पेशल ऑफिसर ने, कोई जेएनएसी का कानून वहाँ लागू नहीं था, कोई म्यूनिसिपल एक्ट वहाँ कानून वहाँ लागू नहीं हुआ था, कोई अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ था। अपार्टमेंट एक्ट लागू होना चाहिए था क्योंकि वो स्टेट का कानून है, वो कोई कानून लागू नहीं हुआ था। कोई एफआईआर रघुवर दास और उनके लोगों पर नहीं हुआ, उसको तोड़ने की कोई कार्रवाई इन लोगों ने शुरू नहीं की, बल्कि ये लोग तो उसमें शामिल थे। जो उस समय डीसी था अमित कुमार, वो शामिल था उस गैरकानूनी कार्रवाई में। उस समय जो स्पेशल ऑफिसर था दीपक सहाय, वो इसमें शामिल था। ये तमाम लोग शामिल होकर गैरकानूनी कार्रवाइयाँ उन्होंने करवाई। देखिए, एक तो जेएनएसी जो संस्था है उसको संविधान के किसी अनुच्छेद और उसके तहत बने हुए विधानसभा द्वारा बने हुए कानून के तहत उसको बनाया नहीं गया है। वो तो एक गैरकानूनी संस्था है। उसको इसलिए बनाया गया कि टाटा का जो अवैध कब्जा है लगभग 1200 एकड़ लैंड पर, जिसको वो अपना लीज कहती है, और ये सारे जो पुराने मुख्यमंत्री, सब पॉलिटिकल पार्टी वाले जितने हैं, सब कहते हैं उसको लीज ही कहते हैं। कोई नहीं कहता है कि वो लीज नहीं हो, एक ग्रांट है। तो उस लीज पर या उस ज़मीन पर, लीज नहीं कहेंगे, उस ज़मीन पर लीज और ग्रांट कहते कहते मेरी भी जुबान थक गई है। उस ज़मीन पर टाटा का जो गैरकानूनी कब्जा है वो बनाए रखा जाए, उसके लिए जेएनएसी बनाई गई। और जेएनएसी बिल्कुल गैरकानूनी एक संस्था है। अब उसमें एक सरकारी पदाधिकारी को लाके बिठा दिया गया, तो सरकारी पदाधिकारी को बिठा देने से कोई गैरकानूनी संस्था कानूनी थोड़ी हो जाएगी। अब इनको क्या करना है, ये जो स्पेशल ऑफिसर है इसके अख्तियार में क्या है, उसको जहाँ बिठा दिया जाएगा बैठ जाएगा, उसको जो गलत सही कहा जाएगा सरकार के द्वारा उसको करना पड़ेगा। तो गलती उसकी नहीं है, गलती सरकार की है, जिसने वो गैरकानूनी इंस्टीट्यूशन जेएनएसी बना के रखा है, जिसको तुरंत बंद करना चाहिए और इस स्पेशल ऑफिसर से कोई दूसरा अच्छा काम करवाना चाहिए। तो इसने जो नोटिस दिया, एक तो इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसको पावर नहीं। 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। एक कि जेएनएसी, जो पहले बताया कि जेएनएसी एक गैरकानूनी संस्था है, तो इसको पावर ही नहीं है कोई नोटिस देने का। 2, ये पहली बात। दूसरा, जो ज़मीन है वो टाटा के कमांड एरिया की ज़मीन में नहीं है, जिस कमांड एरिया पर ये रेगुलेट करते हैं। आप देखते हैं ना कि टाटा जिसको कहती है कि ये अवैध ढंग से बना है, वहाँ डीसी अपना फोर्स लेके चली जाती हैं, तुड़वा के चली जाती हैं, उसमें स्पेशल ऑफिसर भी शामिल रहते हैं। तो इनका काम क्या है? इनके पास कोई नक्शा नहीं है। आप जान लीजिए टाटा के पास कौन कौन सी ज़मीन उसके कब्जे में है, जिसको मैं कब्जा कहता हूँ, वो लोग लीज कहते हैं, उसके लीज में यानी कि कब्जे में है, इसका कोई नक्शा नहीं है। टाटा जिसको जिसको बोलती है गैरकानूनी है, वहाँ ये लोग पहुँच के जाके तोड़ देते हैं, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से तोड़ते हैं। और बहुत सारे जो आदेश हैं लोअर कोर्ट के टाटा के फेवर में, वो सारे के सारे गैरकानूनी अवैध आदेश हैं, आप ये समझिए। तो एक तो जेएनएसी गैरकानूनी है, दूसरा ये ज़मीन जो है ये टाटा के कमांड एरिया में ज़मीन नहीं है, जिसमें जेएनएसी का गैरकानूनी या कानूनी जुरिस्डिक्शन बनता है। समझ गए थे ये 2 बात। और तीसरी बात जो है, जो ये कहते हैं कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत और झारखंड अपार्टमेंट एक्ट के तहत आपको नोटिस देते हैं, या तो उनको पढ़ा या तो उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको कानून आता नहीं, या फिर वो जानबूझ के भाजपा के नेताओं के कहने पर ये बदमाशी उन्होंने की है। पहली बात तो कि झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट में जेएनएसी और स्पेशल ऑफिसर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए पढ़ के, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर 2, जो अपार्टमेंट एक्ट है वो अपार्टमेंट पर लागू है। कब्रिस्तान अपार्टमेंट है क्या? आप बताइए, किसी कोई मतलब हमको लगता है आप रिक्शा चलाने वाले जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, 2री, 3री, 4थी जमात पास, उनको भी पूछिएगा कब्रिस्तान अपार्टमेंट है तो बता देगा कि अपार्टमेंट कैसे है। अपार्टमेंट मतलब जहाँ बिल्डर इन्वॉल्व है, अपार्टमेंट मतलब जहाँ बायर इन्वॉल्व हैं। तो अपार्टमेंट एक्ट जो है वो बिल्डर के राइट्स एंड लायबिलिटीज़, बायर के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में डील करता है। वो कब्रिस्तान को डील नहीं करता है, क्योंकि कब्रिस्तान में हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन, हम 10 तल्ला मकान भी बना लें कब्रिस्तान में, तो हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा है भी नहीं।
कब्रिस्तान की एक कमेटी है जो एक ट्रस्ट है, उसको एक आदिवासी जो हैं भद्र मानुष, जिन्होंने ये ज़मीन उनको दी, और इन्हीं को ने, हम ही को नहीं दी, इन्होंने राधा कृष्ण मंदिर के लिए बंगाली लोगों को ज़मीन दी, जिस पर रघुवर दास, जिसका एक सब्सटेंशियल लैंड कब्जा करके वहाँ कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवा चुके हैं। कोई नक्शा पास नहीं किया था स्पेशल ऑफिसर ने, कोई जेएनएससी का कानून वहाँ लागू नहीं था, कोई म्यूनिसिपल एक्ट वहाँ कानून वहाँ लागू नहीं हुआ था, कोई अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ था। अपार्टमेंट एक्ट लागू होना चाहिए था क्योंकि वो स्टेट का कानून है, वो कोई कानून लागू नहीं हुआ था। कोई एफआईआर रघुवर दास और उनके लोगों पर नहीं हुआ, उसको तोड़ने की कोई कार्रवाई इन लोगों ने शुरू नहीं की, बल्कि ये लोग तो उसमें शामिल थे। जो उस समय डीसी था अमित कुमार, वो शामिल था उस गैरकानूनी कार्रवाई में। उस समय जो स्पेशल ऑफिसर था दीपक सहाय, वो इसमें शामिल था। ये तमाम लोग शामिल होकर गैरकानूनी कार्रवाइयाँ उन्होंने करवाई। तो ये जो पूरी चिट्ठी है, ये बिल्कुल मोटिवेटेड चिट्ठी, मैं सिंपली कहूँगा कि ये पूरी बदमाशी है स्पेशल ऑफिसर की। जितनी जल्दी ले ले वो वापस, उतना ही उसके सेहत के लिए अच्छा है। आप देखिए कि मैं कुर्मी के मामले में हूँ, जो एक बिल्कुल आदिवासी मसला है। मैं टाटा के जो दो बड़े इंटरेस्ट हैं, टायो टाटा ने बंद किया और इनकैब की ज़मीन हड़पना चाहता है। मैं ये दोनों मामले लड़ रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ पिछले 5.5 साल से लड़ रहा हूँ प्रो बोनो। प्रो बोनो समझते हैं? मैं कोई फ़ी नहीं लेता। तो ये तो मजदूरों का मसला हुआ है ना। मैं जेएमटी का मसला लड़ रहा हूँ, वो भी प्रो बोनो लड़ रहा हूँ। जेएमटी तो टाटा के कमांड एरिया में नहीं आती है। जेएमटी के जो मजदूर हैं, जेएमटी भी बंद है, आपको मालूम है ना, मैं उसका मसला लड़ रहा हूँ। तो मैं तो वकील हूँ। मेरे लिए मुसलमान, हिंदू, मजदूर, गरीब आदमी, मैं बहुत सारे गरीबों का मसला लड़ रहा हूँ, गरीब लोगों का। अभी मैंने टाटा मोटर्स को एक लीगल नोटिस दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि ये लोग लगभग पिछले 30 सालों से गैर कानूनी ढंग से, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है उसमें, ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट करके रखे हुए, मतलब लोगों से 30 साल काम करवा के उसको टेम्पररी मतलब स्टेटस में ही उसको रिटायर कर दिया। मैंने उसको नोटिस दिया है। तो मैं तो इतने सारे मुद्दों में वकील हूँ, और मैं वकील हूँ तो मैं मानता हूँ शायद मैं अच्छा वकील हूँ, इसलिए लोग ले रहे हैं। तो वकील का काम ही है कि उसको जो भी क्लाइंट अप्रोच करेगा, वकील का काम है उसको लेना। और मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक भी कोई मुद्दा उठा के नहीं कह सकते हैं जिसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश बहुत हुई। मैं आपको कहानियाँ बता सकता हूँ। मैं जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, मेमोयर, तो मैं उसमें सब लिखूंगा कि टाटा ने क्या किया, रमेश घमंडी राम गोवानी ने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या किया, किसने मुझे धमकियाँ दी, किसने मुझे क्या ऑफर किया, मैं सब कहूँगा। आपके सामने नहीं कहूँगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई भी व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है किसी भी मामले में। मैं तो कलकत्ते में प्रैक्टिस करता हूँ, आप जानते हैं। इधर जब से मैं करीब 10 साल पहले मैं जब बार ज्वाइन किया, तो 2-3 साल तक तो हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समझने में लग गया। और जैसे ही मैं एक्टिव हुआ, मेरे पास काम आ गए, दुनिया भर के काम आ गए। अब तो मैं लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा साहब, मैं डायबिटिक हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरा ब्लड शुगर घट जाता है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास मत आइए, हमसे सलाह ले लीजिए, क्या करना है मैं बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा वकील ढूंढिए। आपको शायद पता नहीं है, धनबाद का केस मेरे पास है, बोकारो ज़मीन जिसमें टाटा इन्वॉल्व है उसका है। मैंने सेल को दिया है लीगल नोटिस, आपको नहीं पता है। मेरे पास कितने तरीके के काम हैं। आगे पूछिए। चर्चा भी जी है और नहीं, मेरी चर्चा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। मैं अभी कुछ दिन और जीना चाहता हूँ आराम से, तो मेरी चर्चा मत करिए और मेरे पास कोई क्लाइंट मत भेजिए कृपया। मेरे पास जितना है बहुत है। चलिए, एफआईआर किया भाजपा नेताओं के खिलाफ और फौजदारी मुकदमा की बात भी कही ना कही आपने नोटिस के जरिए। फौजदारी मुकदमा तो कर दिया ना, एफआईआर का मतलब ही हुआ फौजदारी मुकदमा। तो आज हम लोगों ने कुछ लोगों पर नहीं किया, जैसे रघुवर दास पर नहीं किया, अर्जुन मुंडा पर नहीं किया, टाटा पर नहीं किया, पुराने जितने डीसी थे जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया, क्या नाम है, टाटा ने जो कब्जा किया है बाहर की वो सारी ज़मीनें और अपना बाउंड्री बढ़ाया है, उन लोगों पर नहीं किया। इन लोगों पर अलग से फौजदारी मुकदमा करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। और कब्रिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो इतना ही है कि साहब आप हमारे यहाँ लव जिहाद मत करवाइए। हम यहाँ 120 साल से ज़्यादा समय से हैं। आप 1908 का नक्शा उठा के देखो, हम उस समय से हैं। आप एक कंस्ट्रक्शन कर दोगे, वहाँ लड़कियाँ आ जाएगी पढ़ने के लिए और उसके बाद कहोगे कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है। मजाक बना के रखा है क्या? मतलब जमशेदपुर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे डीसी एसपी जितने आते हैं सब टाटा की दलाली करते हैं, इनका कोई काम नहीं है, सब टाटा के घर में रहते हैं गैर कानूनी ढंग से। सो माई क्वेस्ट एज अ लॉयर and as a citizen of this Jamshedpur is to ensure rule of law. There is no rule of law. आप ये समझिए कि जमशेदपुर एक ऐसा गैर कानूनी शहर है जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो टाटा चाहती है वो होता है और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनकी दलाली करते हैं, उनके स्लेव्स हैं, गुलाम हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज एज अ लॉयर माई एफर्ट इज टू
इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया एट जमशेदपुर। हिंदुस्तान में लागू है, जमशेदपुर में लागू नहीं है। संविधान का कोई अनुच्छेद यहाँ लागू नहीं है, कानून का कोई प्रोविज़न यहाँ लागू नहीं है। तो कानून का राज हो, ये मेरी कोशिश है। ये एक वकील के रूप में है और एक इंडिविजुअल के रूप में है। इसके अलावा मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। पूछिए सर, अगर कॉलेज के बिल्डिंग के सामने उस तरफ में अगर द्वार खोले जाते हैं, अरे द्वार तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, वो आप समझिए बात, मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हम समझ गए आप क्या पूछेंगे, हम उसका जवाब दे रहे हैं। प्रॉपर्टी किसकी है? कब्रिस्तान वालों की। कितने साल से है? 120 साल से। आप कब आए हैं वहाँ? 2, 3, 4 साल पहले। क्यों आए वहाँ? मेरी प्रॉपर्टी है, हम उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, दरवाजा खोलेंगे, आप आगे कहोगे कि लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। लाए क्यों लड़कियों को वहाँ? कौन लाया वहाँ? कब्रिस्तान उठ के वहाँ गया था कि तुम उठ के आए वहाँ पे? किसने परमिट किया वहाँ बनाने के लिए वीमेंस कॉलेज? मजाक तुम लोगों जमशेदपुर को नहीं चलेगा ये सब। ये सुन लीजिए, आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब चलेगा नहीं, ये सब बंद होगा। सर, ये मामला कब तक आखिर उच्च न्यायालय तक? देखिए, उच्च न्यायालय तो तुरंत जाएंगे हम। उच्च न्यायालय में कब तक चलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में कितने समय तक चलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मसला हम लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी ये उन पर डिपेंडेंट है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल कानून सम्मत है, और कानून को ही, कानून का राज यहाँ पे लाने, जमशेदपुर में लाने की ही मैं कोशिश कर रहा हूँ।